तो अब हम देखते हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है। तो दूसरा क्लास में हम देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम क्या ज्ञात करते हैं। तो मशक ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो का धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक में पॉजिटिव पूर्णांक ए और बी मान लो कि दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है। अद्वितीय माने होता है अ माने नहीं, अद्वितीय माने दूसरा नहीं, मतलब कि एक ही है ना। अद्वितीय माने कि कोई दूसरा नहीं। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R से बड़ा है B। ये हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं। तो एल्गोरिथ्म जो होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। परिभाषित किया हुआ चरणों माने परिभाषित की हुई चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की प्रक्रिया विधि वृत्तांत करती है। माने एक विशेष प्रकार के समस्या को हल किया जाता है इसे एल्गोरिथ्म से। इसमें देखते हैं अगला पॉइंट, इसको हम याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन कि एलजबरा जो शब्द है वह फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी, कोई व्यक्ति का नाम है अल ख्वारिज़मी के पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, ये किताब का नाम है, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अलजबरा शब्द किस बुक से लिया गया है। तो हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है ना। हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से यह लिया गया है। इसके लेखक कौन है। तो अल ख्वारिज़मी। प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका होता है क्या। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, माने कि इसको सिद्ध किए हुए रहता है कि सही है कि नहीं, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए होता है। ये वाला MVVI है पॉइंट, MVVI, इसको कहते हैं PMJI, परीक्षा में जरूर आई, परीक्षा में जरूर आई। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF प्रक्रिया करने की एक तकनीक है। तो हम जान लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है ना, एक ऐसा कथन है, ऐसा नियम है जो दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात करता है। HCF माने कि मस। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से क्या ज्ञात किया जाता है। मस लस दोनों इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहता है, तो इसमें हम मार सकते हैं मस HCF। दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF, माने दो धनात्मक पूर्णांक को कोई दिया हुआ A और B, उसका HCF क्या होगा। वह सबसे बड़ा पूर्णांक D होता है जो A और B दोनों को विभाजित करता है। माने कि मस जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। मस HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट माने होता है सबसे अधिक, माने कि बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट माने ऊंचा, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे कहते हैं मस। मस का मान न्यूनतम कितना हो सकता है याद रखना। तो मस का मान सबसे कम कितना हो सकता है। एक। कितनों कोई चीज़ का मस निकालिए कम से कम एक आएगा, है ना। हाँ, लेकिन भिन्न का मस निकालेंगे तो एक से कम आ सकता है। लेकिन जब पूर्णांक संख्या का मस निकालेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का, है ना, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का, तो इसका मस एक आएगा। इसका मस कितना आएगा। एक आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि दो अभाज्य संख्या का मस क्या होता है। तो दो अभाज्य संख्या का मस एक होगा। अभाज्य जिसमें भाग ही नहीं लगे, जब भाग नहीं लगेगा तो उसका मस कितना होगा। एक दो बात और सीख जाते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का मस मतलब कि HCF। तो दो अभाज्य संख्याओं का मस HCF एक होता है, या दो अभाज्य संख्या या केवल अभाज्य संख्या रहे।
अब 50 का भाज्य संख्या है, 50 के HCF निकालना है तो उसका मसा एक होगा, क्योंकि वह किसी से नहीं कटेगा, स्वयं एक से कटेगा, है ना। तो एक से कटेगा तो इसका HCF एक होगा। आइए लसा की बात किया जाए तो 2 अभाज्य संख्याओं का लसा माने कि LCM जो होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। अब देखिए यहाँ देखो, यहाँ हम 2 संख्या लिख दिया है, 2 अभाज्य संख्या, यहाँ 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो वही बात कहें 3 अभाज्य संख्याओं का HCF तो एक है, 4 अभाज्य संख्या का HCF तो एक है, 4 अभाज्य संख्याओं का LCM तो चारों संख्याओं का गुणनफल, 2 है तो 2 संख्याओं का गुणनफल है, तो 4 गुना रहेगा तो चारों संख्याओं का गुणनफल होगा। याद रखना है HCF और LCM में यही बात, बात दोनों से पूछता है क्वेश्चन, ऐसे पूछ देता है कि 2 धनात्मक 2 अभाज्य संख्या A और B का मस, तो 2 अभाज्य संख्या A और B का मस पूछ देता है कि 2 अभाज्य संख्या A और B का मस कितना होता है, 1 होता है। याद रखना, तो A या B 2 का अभाज्य संख्या तो उसका तो मस 1 नहीं होता है हो। यही कह देगा कि 2 अभाज्य संख्या A और B का क्या चीज लस, तो A और B का लस हो जाएगा A गुने B होता है। यही वाला क्वेश्चन आप पूछ के ऑप्शन दे देगा A + B, A - B, A गुने B, A भागा B, है ना। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का लस जो होगा A या B है तो A B होगा, A B C रहेगा तो A गुने B गुने C रहेगा। 2 अभाज्य संख्या का मौसा जो है A और B का 1 होगा, तो A या B रहे चाहे C रहे चाहे D रहे चाहे कुछ भी रहे उसका मौसा 1 होगा, अभाज्य संख्या आ गया था, है ना। NCERT बुक से पढ़ाई हो रहा है। इसका उदाहरण 1 हम लोग देखते हैं। उदाहरण 1 क्या है, MPPI क्वेश्चन है। जो भी उदाहरण होता है वो MPPI होता है। ये नहीं सोचना कि उदाहरण हम देख के पढ़ाते हैं, ये नहीं सोचना कि हमारा खाली उदाहरण में आता है, बिना उदाहरण के कुछ आता नहीं है। उदाहरण 1 क्या कह रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये ना करा जे, तो 4052 और 12576 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो उदाहरण नंबर 1 सीधे लिखेंगे हम प्रश्न से। तो प्रश्न से इसमें से एक को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं। तो सब बड़ा वाला जो अंक है उसको A मान लेते हैं। तो बड़ा वाला क्या है, तो A बराबर क्या मान लेंगे 12576 एवं B किसको मानेंगे 4052 को, है ना। हमको कौन विधि से निकालना है, जो विधि से निकालना है वही विधि से निकालेंगे। तो हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना जी। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हम जानते हैं कि चूंकि A बराबर BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R से बड़ा है B, है ना। ये हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम क्या जानते हैं कि A बराबर BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R से बड़ा है B। इसी के आधार पर हम बनाते हैं। देखिए पहला क्या है कि A बराबर 12576, तो जहाँ A है A का वैल्यू रख दीजिए। तो A के जगह पर हम लिख दिए 12576, अब B के जगह पर कितना लिखना है 4052। अब देखना है कि BQ का अर्थ है कि B गुने Q है, B गुने Q है। तो अब हमको यहाँ देखना है कि Q का मान कितना रखे या गुना इसमें कितना करे कि 12576 आ जाए और चाहे 12576 से कम आ जाए, है ना। तो हमको अगर इसे नहीं पता चल रहा तो हम डायरेक्ट भागा दे देंगे।
4052 से हम 12,576 में क्या कर देंगे, भागा देंगे। चौथियाई 12 3 बार में लग सकता है, 3 दूनी 6, पंतियाई 15, 1 चौथियाई 12, 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, कट कुटाया ना, के बार में लगा 3 बार में, तो यहाँ गुने 3 और जो शेष बचा वो आर होता है प्लस, तो शेष कितना बचा 420। सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ ए मान लीजिए क्या है, भाजक है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेष है। तो ये हम जानते हैं। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष पढ़े थे हमें, तो ये पढ़े थे, तो यही वाला तो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बस यही, ये जो होता है भाज्य होता है, ये क्या होता है, भाज्य। और जगह से भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेष। तो बस इसी रूप में हमको लिखना है। तो 12,576 बराबर क्या हो गया, 4052 गुने 3 प्लस 420, ये पूरा करेंगे तो ये 12,576। जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए, जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए, उसे क्या करेंगे कि हमारा जो बी रहेगा, जो भाजक रहेगा, उसको ए बना देंगे 4052, और जो हमारा शेष आएगा उसको बी बना देंगे 420। अब 420 से हमको 4052 में लगाना है, तो 420 से हमको 4052 में लगाना है। मान लीजिए कि नहीं लगे तो यहाँ से हम बना सकते हैं 420 से 4052 के बार में लगेगा 4052, 9 बार में लगेगा ना, तो 0, 9 दूनी 18 और 9 चौको 36 1 37, 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 9 ना, तो 9 में 7 गया 2, कट गया ना, तो यहाँ 9 बार में लगा और कितना आया 272। तो इतना लिखेंगे। जब तक आर के जगह पर 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, 420 ही है, 420 को आगे कर देते हैं और यहाँ 272 आ जाता है। 272 गुने 2 ज़्यादा हो जाएगा 420 से, तो एक बार में ना, तो एक बार में तो 272 का 272 हो गया, तो इनमें से वाला घटा के यहाँ लिख देंगे, तो 10 में से 2 गया 8 होगा, यहाँ बच गया 1, 11, 11 में से 7 गया 4, अब बच गया यहाँ 3 में से 2 गया 1, 148 आएगा। फिर आगे इसको करेंगे 272 को, तो 272 बराबर 148 और गुने के बार में 148, 296 में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक के बार में ना, यहाँ घटाएंगे 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया कितना 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 2 में से 1 गया 124 बचेगा। फिर आगे करेंगे 148, तो 148 आगे करेंगे तो 124 और गुने 1 है ना, तो 124 और प्लस 24 ना, 124 का 24 हो जाएगा, 24 में 24 जोड़ेंगे तब ना 148 होगा। और फिर आगे 124 और यहाँ 24 आ जाएगा, तो 24 गुने 5, 24 × 20 से 120 और प्लस 4, या अब आ जाएगा 24 आगे बराबर, अभी 4 यहाँ आ जाएगा और 4 का क्या पढ़ेंगे कि 24 आएगा 6 बार, अब यहाँ प्लस 0 आया ना, तो जब आर बराबर 0 जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। आर बराबर 0 आ गया तब अब लिखेंगे क्या चीज़, चूँकि आर बराबर 0, अतः HCF कितना 12,576 और 4052 बराबर HCF कितना है। HCF क्या होता है कि जब हमारा आर बराबर 0 आता है उस समय बी का मान कितना, उस समय बी का मान। अब हम यहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, यू वाला लिखें कि यू वाला लिखें, तो इसको हमको जब कन्फ्यूजन है तो हम क्या देखते ही है कि जब आर बराबर 0 आया, जब आर बराबर 0 है उससे पहले स्टेप में आर बराबर कितना आया था 4, तो यही HCF होता है, यही वाला 4 यहाँ आता है, तो ये 4 क्या हो गया HCF, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो समझ में आया सब लोगों को अच्छी तरह से ना, कोई दिक्कत, बनाया गया भाग एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करना है कि ना, अच्छा से ज्ञात कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो ये 2 नंबर के आता है, एकदम गारंटी के साथ है कि 2 नंबर के आएगा तो आएगा। इसका जो प्रश्नावली का 1.1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, बन जाएगा। तो बना लेना इसका। इसमें तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा, दूसरा छोड़ो अभी, तीसरा, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना परेड करना है। 32 को आगे रहेगा, उसको पीछे पीछे सफेद रहेगा। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गया जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, मशक ज्ञात कर देंगे। क्या ज्ञात कर देंगे, मशक। केवल बस मशक ज्ञात करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इला तीसरा के देख सकते हैं हम। तीसरा एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न से हम मान सकते हैं ए बराबर, तो ए बराबर 616 और बी बराबर 32। इसको जब भी हम मशक निकालेंगे 10वां क्लास में, तो हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, क्योंकि यही हमको सिखाया गया अभी ना। तो इससे निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से क्या जानते हैं, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा है बराबर है आर से बड़ा है बी। अब ए का वैल्यू कितना है 616 बराबर बी का वैल्यू कितना है 32। बी को 32 को के बार पढ़े या 32 से कितना बार गुना करे कि 616 आवे चाहे 616 से कम। अगर हमको नहीं पता चल रहा तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, 32 से 616 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 616 में, है ना। तो 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में 32। तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, 29 बचेगा, तो 296 बचेगा, है ना। अब 32 यहाँ का 320, 32 8 बार में 8, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 1 25, 9 बार में लगेगा ना, 9 बार में लगा सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 1 28, तो 6 में से 8 गया, तो 16 में से 8 गया 8, बच गया 8 में से 8 गया 0 0, है ना। तो हमको क्या बार में लगा 19 बार में 19, अब प्लस कितना शेष बच गया 8। अब हम क्या करेंगे कि फिर 32 को आगे करेंगे, 8 गुने 4 32 होता है कि ना, 8 चौको 32 प्लस 0 हो जाएगा। अब लेंगे चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF कितना कितना का 616 32 बराबर 0 जब आया तो क्या पहले 8 था, या 0 जब आया उसमें b का वैल्यू कितना था 8। तब हम लिख सकते हैं कि अतः अधिकतम, क्या पूछ रहा था, अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या ना। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। हो गया ना, यही हमारा आंसर था। कोई दिक्कत। अब उदाहरण 4 इसमें देख लेते हैं। उदाहरण 4 भी इसी तरह से बनेगा। उदाहरण 4 क्या करें, एक मिठाई विक्रेता के पास, मिठाई विक्रेता मिठाई बेचने वाले के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ का बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो इसके लिए भी मौसम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बस प्रश्न से मान लेंगे ए बराबर 420 और बी बराबर 130 और 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या क्या कर लेंगे, मौसम। हमारा आंसर आ जाएगा ना, आंसर आना चाहिए इसे 10। तो ये सब बन जाएगा। तो ये सब बना के लाना है आपको, जो उतारना है उतार सकते हैं, इसमें उतार सकते हैं। और इसका काची काची बना के लाना। उदाहरण 1 जो हम बताएं वो तो बना के ला ही करना है। उदाहरण 1, उदाहरण 4 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन में 3 गो देवल है वो, एगो जो अभी बताएं ई, अब बाकी अब हम दे देते हैं 2 4 5 गो बनाने के लिए। अच्छा से बनाना है HW। जाने रहा कौन विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, है ना।
ये 5 गो आउ बना लेना है और इसे सब बना लेना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि खत्म हो गया। इससे इतना ही पढ़ना था और बाकी सिद्ध करने वाला कल पढ़ेंगे। हट तो गए।